हेलो दोस्तों, AKS क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह। जैसे ही आपको पता है कि रीट का नोटिफिकेशन रीट मेंस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2025-26 का, और जो हमारे अप्लाई फॉर्म है वो 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक होंगे। 7 नवंबर कल से स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन, और जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर की है। ठीक है, वो 6 दिसंबर की है। और एज क्या होगी? एज होगी हमारी 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष और 40 वर्ष। स्टार्ट क्या है 1 जनवरी तक 18 वर्ष हो चुके हो, और 1 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट उसकी लास्ट ईयर्स क्या होगा 40 ईयर्स होगी। ठीक है, और जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होगा। ठीक, और जो हमारी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, देखो 1 से 5 तक DLED, BLED प्लस रीट जरूर क्वालिफाई हो जाए। इन्होंने CTET को इसमें नहीं कहा है। ठीक है, 1 से 5 तक क्या भर सकते हैं, DLED और BLED प्लस के रीट होना चाहिए। ठीक है, और 6 से 8 तक ग्रेजुएशन प्लस DLED प्लस BEd प्लस रीट, उनके पास भी रीट होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न देख लो। एग्जाम पैटर्न में क्या कहेगा? एग्जाम पैटर्न में क्या है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का। टाइम अवधि क्या है? 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे है। ठीक है, टाइम अवधि क्या है? 2.5 घंटे। और निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/3 की। इसका मतलब 0.33। ठीक, 3 क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर एक सही क्वेश्चन घटेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक, तो इसलिए निगेटिव मार्किंग भी कितनी है? 1/3 की। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब देखो आवेदन प्रक्रिया कैसे कैसे करनी है। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन, ये वेबसाइट है राजस्थान की। ठीक, इस वेबसाइट पे आवेदन ऑनलाइन होंगे। ठीक है, और पोर्टल रिक्वायरमेंट पोर्टल सिटीजन एप्स। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट पोर्टल वो है। ठीक है, और पंजीकरण, तुम्हें पंजीकरण OTR अनिवार्य है। पंजीकरण पहले फॉर्म फिल करने से पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा, OTR कराना पड़ेगा। जब आप जो रीट मेंस का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या कराना पड़ेगा? पहले OTR कराना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन भरने से पहले विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक, जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो अब पहले क्या है, पहले विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप उस सब्जेक्ट में हो या नहीं हो, जैसे 6 to 8 की वैकेंसी है। ठीक है, जौन से सब्जेक्ट से आपने रखा है उस सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है, ये भी क्या, ये विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ें और तभी जाएं। जिसके पास रीट क्वालिफाई होगा राजस्थान का वो ही इस फॉर्म को भर सकता है। अगर CTET भी होगा तब भी नहीं भर सकता, रीट अनिवार्य है। ठीक है, जिसके पास रीट होगा वो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, आवेदन भरने से पहले विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़े। विज्ञापन जरूर पढ़े, क्योंकि कोई अगर आप चले गए फॉर्म भरने और आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है, तो पहले विज्ञापन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन करें। ठीक है, लेकिन OTR अनिवार्य है, पहले OTR भी जरूर कराएं। ठीक, ठीक है। अब इसकी आवेदन शुल्क की बात करने हैं। ठीक, आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क क्या क्या है? देखो, सामान्य OBC और MBC उनके कितने रुपए हैं? 600 रुपये शुल्क है। किस किस के? सामान्य, जनरल के, OBC के और MBC के। ठीक है, क्राइम एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके कितने हैं? 600 रुपये शुल्क है। और नंबर 2, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कितना है? 400 रुपये शुल्क है। ठीक है, और दिव्यांग बच्चों के लिए भी 400 रुपये ही शुल्क है। ठीक, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? अब योग्यता देख लो। योग्यता के लिए रीट लेवल फर्स्ट 2022 या 2025 परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, क्या अनिवार्य है? रीट लेवल फर्स्ट 2022 में, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो। ठीक है, 2022 हो, 2022 में क्वालिफाई कर लिया हो या 2025 में,
परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है तो रीट मेंस का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। अब शिक्षक योग्यता क्या है? शिक्षक योग्यता है, शिक्षक योग्यता एनसीटी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार। एनसीटी द्वारा मानकों के निर्धारित अनुसार क्या हो जाएगा? या तो बीएड का रखा हो, या फिर डीएलएड का रखा हो, या फिर बीएलएड का रखा हो। ठीक है। तो वो किसके द्वारा मान्यता होनी चाहिए? एनसीटी द्वारा निर्धारित मान्यता होनी चाहिए। अगर इनके द्वारा नहीं मान्यता है तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। साफ साफ लिखा है कि शिक्षक योग्यता एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, जो एनसीटीई द्वारा होंगे वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपके पास डिग्री है वो एनसीटीई द्वारा होनी ही चाहिए, चाहे वो डीएलएड हो या बीएलएड हो या बीएड हो। ठीक है। एनसीटीई द्वारा होनी चाहिए। ठीक। ठीक है। अब देख लो थर्ड ग्रेड मेंस। ठीक। लेवल 1, लेवल 1 पे क्या है? पद कितने हैं लेवल 1 के? 5636। ठीक है। जो प्राइमरी की वैकेंसी है वो कितने हैं पद? 5636 पद है। और महिलाओं को आरक्षण कितना है? 30% का। ठीक है। महिलाओं का आरक्षण कितना है? 30% का आरक्षण है। ठीक। और परीक्षा का जो आयोजन होगा वो 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच होगा। ठीक है। और जो हमारे आवेदन लिए जाएंगे इसके वो 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक है। 7 नवंबर कल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन। और लास्ट डेट क्या है हमारी? लास्ट डेट है 6 दिसंबर। ठीक है। लास्ट डेट कितना है? 6 दिसंबर है। ठीक। क्या? अब थर्ड ग्रेड मेंस के लेवल सेकंड का, लेवल सेकंड में कितने पद हैं? ठीक है। 6 to 8 तक पद कितने हैं? 2123। ठीक है। पद हैं 2123। एसएसटी में कितने हैं? 296 पद। ठीक है। एसएसटी में कितने हैं? 296 पद। टीएसपी ऑन टीएसपी, नॉन टीएसपी भी कर सकते हैं। ठीक है। और हिंदी के कितने हैं? 174। ठीक। और इंग्लिश के कितने हैं? 201। ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा पद आए थे लेकिन इस बार कम है, 201 है। लेकिन वैकेंसी के अकॉर्डिंग जितने हैं, कितने हैं टोटल? 2123, उसके हिसाब से बहुत हैं। ठीक है। संस्कृत में कितने हैं? 389। ठीक है। संस्कृत में कितने पद हैं? 389। और साइंस और मैथ इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पद है, 1043। ठीक है। 1043 पोस्ट है। वैकेंसी का 50% क्या में है? साइंस और मैथ में है। ठीक है। ये कितने हैं? 1043 पोस्ट हैं। ठीक है। तो ये हो गया था ग्रेड लेवल सेकंड का। पद कितने? 2123। एसएसटी में 296, हिंदी में 174, टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले भी भर सकते हैं। इंग्लिश में 221, संस्कृत में 389 और साइंस और मैथ में कितने हैं? 1043 पोस्ट हैं। ठीक है। वैकेंसी का कितना है? 50% किस में है? साइंस और मैथ में है। ठीक। ठीक है। रीड लेवल फर्स्ट का मैं तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस नंबर के आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। ठीक है। जैसे हमारा है राजस्थान जीके। ठीक। राजस्थान जीके में 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, और 100 नंबर के होंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक। अब राजस्थान रेट, करंट और शैक्षिक परिदृश्य, इसके क्वेश्चन कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर के होंगे। ठीक है। अब आता है विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में कितने होंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 4 पे है शिक्षण विद्या। ठीक। शिक्षण विद्या में क्या है? 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे। ठीक है। फिर आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में से कितने क्वेश्चन आएंगे? मनोविज्ञान में से 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। फिर आती है सूचना तकनीकी, जिसे कहते हैं आईसीटी। आईसीटी में क्या है? 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 150 और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 300। ठीक है। ये किस में आएगा? रीड लेवल फर्स्ट का। ठीक है। ये रीड लेवल फर्स्ट के सब्जेक्ट हैं। ठीक है। ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है। अब क्या देख लेते हैं? अब रीड लेवल 2 देख लेते हैं। रीड लेवल 2 में क्या है? राजस्थान जीके।
ठीक है। वही राजस्थान जी के लेवल फर्स्ट में था और लेवल सेकंड में भी राजस्थान जी के आएगा। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 नंबर का होगा, ठीक है। राजस्थान जी के लेवल 2 में कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का होगा। अब राजस्थान जी की रेट करंट और शैक्षिक परिदृश्य, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, ये 50 नंबर का होगा, ठीक। और थर्ड क्या है, किसी का बार SST हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, ठीक है। SST हो जाएगी, कोमा हिंदी, कोमा इंग्लिश, कोमा संस्कृत, कोमा साइंस और मैथ। इसके क्वेश्चन कितने आएंगे, 60, और कितने नंबर के होंगे, 120 नंबर के होंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे, ठीक है। अब आती है शैक्षणिक विधियाँ। शैक्षणिक विधियाँ के कितने हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। मनोविज्ञान के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। सूचना तकनीकी ICT के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर होंगे। टोटल क्वेश्चन 150 आ जाएंगे, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 300, ठीक है। टोटल नंबर 150 और टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, ठीक। ठीक है, ये शैक्षणिक विधियाँ, मनोविज्ञान, सूचना तकनीक, ICT, ये लेवल फर्स्ट में भी कॉमन है और लेवल सेकंड में भी कॉमन है, ठीक है। और जैसे ये जर्नल में जो अदर स्टेट के हैं, आरक्षण उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो राजस्थान में है, ठीक है। चाहे वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो, चाहे दिव्यांग हो, ठीक है। उन्हीं बच्चों को आरक्षण मिलेगा जो राजस्थान से बिलोंग करती है। जो अदर स्टेट के हैं वे सब जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। चाहे UP का हो, हरियाणा का हो और चाहे बिहार का हो, कोई कहीं का भी बच्चा हो, जो वे सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो फॉर्म अपना ढंग से फिल करना। और ये हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपको कैसी लगी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो शेयर कर देना और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।